बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आपको हमने गेस्ट दिए हैं और हमारे गेस्ट जो है वो पेपर्स में आ भी रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और शेयर करें। जी बच्चों, तर्जमातुल कुरान का 9th क्लास का पेपर है। तर्जमातुल कुरान, आपको पता है वैसे तो कुरान हमारी किताब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, अल्लाह ताला की आखिरी किताब, आलमगीर किताब, वो हमारे 9th क्लास के सिलेबस में शामिल है। कुछ बहुत अहम सूरतें बताई गई हैं जिसको हम पढ़ते हैं तो नो डाउट पेपर में तो कामयाबी हमें मिलेगी। हमें अपना आप, इंसान का अपना इखलाक को बदलने में भी हम अपने आप की इस्लाह कर सकते हैं। एनी हाउ, आज मैं आपको जो तर्जुमतुल कुरान का पेपर बताऊंगी वो ही पेपर में आएगा इंशाअल्लाह ताला। आप उसको पढ़िएगा, देखिएगा। 100% गेस के साथ आज का हमारे जो पेपर गेस है वो तैयार है। बच्चों, सबसे पहले तो पेपर दोबारा मैं आपको बता दूं, पेपर क्वेश्चन पेपर आपने बहुत एहतियात से पढ़ना है, क्वेश्चंस को समझना है, आयात को समझना है और फिर आपने आंसर्स लिखने हैं उसके। बच्चों, आपने बहुत अहम बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, नोट कर लें। आप जब भी पेपर में अरबिक लिखें यानी अरबी लिखें, आपने एराब नहीं लगाने, पेपर में अलाउ ही नहीं होता। आप जब भी अरबी यानी जेर ज़बर पेश आपने मेंशन नहीं करने हैं, आपने सादा लैंग्वेज में लिखनी है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तर्जुमतुल कुरान के हवाले से आज के जो गेस्ट पेपर है 100% गेस्ट पेपर इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताने जा रही हूँ। ट्रांसलेशन के लिए जो आपको आयात आनी है, आयात की आपने तर्जमे करनी है। वैसे तो हमारे पास मेंशन होती है किताब के ऊपर कि कौन कौन सी सूरत में से आयात आएंगी, उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगी। मॉर्निंग शिफ्ट आपके लिए ख़ास है। आपने फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चों ने सूरह मरियम, सूरह हज और सूरह फुरकान, सूरतुल मरियम, सूरह हज और सूरह फुरकान की आयात याद करनी है। उनके तर्जमे अच्छे तरीके से याद करें, उसी में से पेपर आएगा। और इन्हीं तर्जमों के, इन्हीं आयात के आपने वर्ड्स मीनिंग, अल्फाज मायनी भी याद करके जाने हैं। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता दूं, आपने लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करने हैं। मॉर्निंग ग्रुप आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन है सूरह मरियम, सूरह नमल, सूरह शौरा, सूरह मरियम, सूरह नमल, सूरह शौरा, उसके अलावा सूरह सजदा और सूरह फातिर और सूरह साफा। सूरह सजदा, सूरह फातिर, सूरह साफा, ये जो आयात है इनके लॉन्ग क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करके जाने हैं। मैं आप प्रिपेयर करने हैं आपने मॉर्निंग ग्रुप सूरह मरियम, याद से सूरह मरियम के लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं। इनके लिए सबसे अहम सूरतें मॉर्निंग ग्रुप फर्स्ट ग्रुप आपके लिए है सूरह मरियम, सूरह शौरा, सूरह नमल। सूरह मरियम, सूरह शौरा, सूरह नमल, उसके साथ साथ सूरह सजदा, सूरह सबा और सूरह साफा। ये 6 सूरतें मैंने आपको बताई हैं। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं और इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आप प्रिपेयर कीजिएगा। मुख्तसर सवालात के जवाबात जो हैं एक्सरसाइज में से भी करने हैं आपने और बुक के अंदर से भी करने हैं, यानी कि जो आपका चैप्टर है उसको भी आपने थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। जी बच्चों, इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और मैं आपको बताती चलूँ, आपने किसी किस्म की कटिंग, ओवर राइटिंग पेपर में नहीं करनी है। पेपर बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करके जाना है। चंद सूरतें मैंने आपको बताई हैं, शेयर की हैं। सेकंड ग्रुप, इवनिंग ग्रुप के लिए मैं आपको अलहदा से सूरतें बताऊंगी। अभी इवनिंग जो ग्रुप हैं, जिन बच्चों का सेकंड टाइम पेपर है, वो भी अच्छे तरीके से याद दहानी कर लीजिए। बच्चों, आपके लिए जो सूरतें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आपने मार्कर का इस्तेमाल करें, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करें, पेजेस छोड़ने नहीं, आपने लाइंस आपने छोड़नी नहीं है। बच्चों, आपने कोशिश करनी है कि आपने सारा पेपर अटेम्प्ट करके आएँ, आपने सारे सवालों के जवाब देने हैं, आपने कोई सवाल नहीं छोड़ना। हाँ, एक और बहुत अहम बात जो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी, शेयर करूँगी, वो ये है कि अगर ए पार्ट, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 होता है, उसके काफ़ी पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर उसके 6 सवाल करने तो आपने 6 पहले वही करने हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 2 शुरू नहीं करना,
بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ پہلا پارٹ شروع کرتے ہیں کویشچن نمبر 1، اس کے ہم نے 6 مختصر سوالات کے جوابات دینے ہیں، اس میں سے آپ 4 یا 5 کر لیتے ہو، پھر آپ کہتے ہو او ہو اینڈ پہ آپ جاتے ہو، آپ کہتے ہو اس کا ایک حصہ رہتا تھا یا ایک سوال رہ گیا تھا میں وہ بھی کر لوں. ایسا نہیں ہوتا، یہ پیٹرن غلط ہے. آپ کو پیٹرن بالکل ٹھیک ایکوریٹ پیٹرن کے ساتھ چلیں گے، آپ کے پاس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. آپ کٹنگ اور اوور رائٹنگ پیپر میں نہیں کریں گے، آپ کے پاس ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں. آپ نے جو ہے فل پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے. اگر بچے کویشچن چھوڑ کے نہیں آتے، سارا پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس ہونے کی شرح، پاس ہونے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. بچوں میں آپ کو اور گیس میں مزید تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتی چل رہا ہوں. ایوننگ اسٹوڈنٹس آپ کے لیے اسپیشل جو صورتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں آیات کے لیے، وہ ہیں جی سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورۃ الفرقان. سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء اور سورہ فرقان یہ ایوننگ اسٹوڈنٹس آپ کے لیے ہیں. آیات کے ترجمے کریں اور انہی آیات کے ترجموں کی آپ نے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں. اس کے علاوہ جو لانگ اینڈ شارٹ کویشچنز ہیں، لانگ کویشچنز اینڈ شارٹ کویشچنز وہ کہاں سے آئیں گے؟ ایوننگ گروپ آپ کے لیے خاص ہے سورہ طٰہٰ، سورۃ الفرقان، سورہ نمل، سورہ قصص. اس کے علاوہ آپ پڑھیں گے بچوں سورہ سبا اور سورہ لقمان. میں نے آپ کو بتا دیا سورہ سبا پڑھیں گے اور سورۃ الاحقاف. بچوں یہ آیات آپ کو میں نے بتائی ہیں، ان صورتوں کی آیات کریں. قرآن مجید ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تھی. یہ وہ صورتیں ہیں جو قرآن مجید سے ہیں اور قرآن مجید ہماری اپنی کتاب ہے. ویسے بھی آپ قرآن مجید کو روز پڑھا کریں، روز اس کی تلاوت کریں. جی بچوں تھینک یو سو مچ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے گیس پیپر ضرور دیکھیے گا. اور مزید کوئی بھی انفارمیشن چاہیے آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.